क्लास 11th परसों मैंने आपको हाफ रिएक्शन बैलेंस करना बताया था रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन की हाफ रिएक्शन बैलेंस करना बताया था एसिडिक मीडियम से। ठीक है, आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन की हाफ रिएक्शन को बेसिक मीडियम से बैलेंस करना बताऊंगा, उसके स्टेप बताऊंगा। तो बेसिक मीडियम से आपको हाफ रिएक्शन बैलेंस करना है। बैलेंस इन हाफ रिएक्शन, बैलेंस ऑफ हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ठीक है, कौन से मीडियम से? बेसिक मीडियम से। इससे पहले मैंने आपको एसिडिक मीडियम से बताया था, आज बेसिक मीडियम से बताऊंगा। तो देखिए, आपका बेसिक मीडियम से हम हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसके भी 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, बिसाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिसाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस अदर एटम, बैलेंस अदर एलिमेंट। बिसाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस अदर एटम। आपको देखते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप आपको ये याद रखना है। क्लियर? वहां पे भी ऐसा ही था, एसिडिक मीडियम में भी ऐसा ही था कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को क्या करते थे? बैलेंस करते थे। दूसरा स्टेप भाई आपका देखिए, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। वहां पे भी आपने ऑक्सीजन को ही बैलेंस किया था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में आपने वाटर को इंक्लूड किया था, लेकिन बट यहाँ पे वाटर इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, बैलेंस इन ऑक्सीजन, बैलेंस इन ऑक्सीजन, बैलेंस इन ऑक्सीजन टू इंक्लूड, टू इंक्लूड बैलेंस इन ऑक्सीजन टू इंक्लूड OH नेगेटिव आयन। भाई आपका OH नेगेटिव आयन इंक्लूड करेंगे अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और OH नेगेटिव आयन उस और इंक्लूड करेंगे जहां ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, OH नेगेटिव आयन आपने इंक्लूड कर दिया, ठीक हो गया। तो OH नेगेटिव आयन आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया? तीसरे स्टेप में देखिए, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। वहां पे भी आप हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते थे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन इंक्लूड करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो, बैलेंस इन हाइड्रोजन एटम, बैलेंस इन हाइड्रोजन एटम, बैलेंस इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप क्या इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड वाटर। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ेंगे, जबकि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ा जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ा जाएगा, लेकिन जितने वाटर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जोड़ रहे हैं, उसी के अदर साइड, यानी कि उसी के अपोजिट साइड उतने ही संख्या में OH नेगेटिव आयन भी बैलेंस करेंगे। तो ये स्टेप थोड़ा तगड़ा हो जाता है। ये स्टेप आपको थोड़ा समझिए कि आप हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड कर रहे हैं। तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल आप इंक्लूड करेंगे, उसी के अदर साइड उतनी ही नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन भी आप इंक्लूड करेंगे। अभी लास्ट में आपका चौथा स्टेप वही है, आपका चार्ज को बैलेंस करना। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको? 4 स्टेप हैं आपके। सबसे पहला वही सेम स्टेप है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को आप बैलेंस करेंगे। दूसरा स्टेप आपका क्या है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूड कीजिए। तीसरा स्टेप आपका क्या है कि आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड कर दिए, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जितने वाटर मॉलिक्यूल आप इंक्लूड करेंगे, उसी के अदर साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आपको गड़बड़ी होगी तो यहाँ पे ध्यान देंगे। और चौथा स्टेप आपका चार्ज को बैलेंस करना है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करके आप चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, आप एक एग्जांपल से हम इसको समझाएंगे। जो मैंने ये स्टेप बताया उसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ध्यान से देखें, एक दो एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे देखो आप भाई, आपका मैंने ये ले लिया, आपका C2H5OH, देन आपका ये CO2। भाई ये आपकी हाफ रिएक्शन है, ये आपकी हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, हाफ रिएक्शन है। अब मैं इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करूंगा बेसिक मीडियम से। तो बेसिक मीडियम से बैलेंस करूंगा, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? पहला स्टेप मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम बैलेंस कीजिए। तो भाई यहाँ देखिए, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बिल्कुल बैलेंस नहीं करना है।
अदर आइटम आपका क्या है, कार्बन है। तो पहले सबसे पहले स्टेप में आपको कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका बन जाएगा C2H5OH, देन आपका 2CO2। भाई आपका कार्बन बैलेंस हो गया। तो आपने सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर आइटम बैलेंस करना था, तो अदर आइटम यहाँ पे कार्बन था, कार्बन आपने बैलेंस कर लिया, दोनों आपके इक्वल हो गए कार्बन। भाई दूसरा स्टेप देखिए, आप दूसरा स्टेप में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अब भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो अब चेक कीजिए कि कहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, देन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो जहां कम ऑक्सीजन है वहां आप हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूड करेंगे, तो आपका हो जाएगा देखो C2H5OH, देन आपको यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूड करना है। तो भाई आपको देखिए कितना हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूड करेंगे, एक ऑक्सीजन पहले से ही है, तो 3 OH नेगेटिव आप इंक्लूड करेंगे। तो अब देखिए आपका ऑक्सीजन क्लियर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, देन ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गए, आपका ऑक्सीजन आयन भी बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप में आइए। तीसरे स्टेप में मैंने कहा था कि आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को इंक्लूड करना पड़ेगा, और उस और वाटर इंक्लूड करेंगे जहां हाइड्रोजन नहीं है या हाइड्रोजन कम है। तो ध्यान दें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन ये है, देन 6 हाइड्रोजन ये है, 5 एक 6 हाइड्रोजन है, और देन आपके 3 हाइड्रोजन ये भी हो गया, 6 तो पहले से ही थे, 3 यहाँ पे भी हो गए। तो टोटल यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है। तो अभी 9 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 9 वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 9 वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड करेंगे, आपका अदर साइड देखिए, आपका देखो C2H5OH, देन आपका 3OH नेगेटिव, देन आपका देखिए 2CO2, और देन आपका 9 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जितने वाटर मॉलिक्यूल आप वहां इंक्लूड कर रहे हैं, जितने वाटर मॉलिक्यूल आप वहां इंक्लूड कर रहे हैं, उसी के अदर साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन इंक्लूड करेंगे। तो आपने 9 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इंक्लूड किया है, तो लेफ्ट साइड या अदर साइड आप उतने ही OH आयन भी इंक्लूड करेंगे। आपने 9 वाटर इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे 9 OH भी जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर। अब देखिए 9 OH और 3 OH मिला के कितने OH हो गए, 12 OH नेगेटिव हो गए। तो लास्ट में आपका चौथा स्टेप देखिए। चौथा स्टेप में आप क्या होगा, देखो आपका C2H5OH, देन आपका एक 12 OH नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे आपका 2CO2, और देन आपका 9H2 हो गया। भाई ये चार्ज को इक्वल करना है, यहाँ 12 नेगेटिव आयन है, तो उस साइड भी 12 नेगेटिव आयन होनी चाहिए, तो उस साइड भी 12 नेगेटिव आयन होनी चाहिए, तो उस साइड हम कितने इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर देंगे। तो अब देख लीजिए आपकी ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। आपका कार्बन 2 है, कार्बन वहां भी 2 है, हाइड्रोजन आपके 5, 6 और 18 होंगे, तो हाइड्रोजन वहां भी 18 है, ऑक्सीजन आपके 12 एक 13 है, तो शायद ऑक्सीजन यहाँ पे भी 13 है, और यहाँ पे 12 नेगेटिव है, तो वहां पे भी 12 नेगेटिव है, आपका इक्वल हो गया। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, ये थोड़ा मैं आयन वाला बताता हूँ, आयनिक रिएक्शन वाला एक एग्जाम्पल और देखिए आपका। देखिए आपका ये है C2O4-2, देन यहाँ पे CO2 है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं आपका बेसिक मीडियम से। तो मैंने पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि ऑक्सीजन को नहीं बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को छोड़ के अदर आइटम बैलेंस करना है। तो अदर आइटम यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन तो यहाँ वैसे भी नहीं है, तो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर आइटम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन को आप बैलेंस करेंगे। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर C2O4-2 है, देन यहाँ पे एक ही C है, तो आप क्या लगा देंगे, 2CO2 लगा देंगे। पहला स्टेप ये हो गया भाई, आपका कार्बन आपका बैलेंस हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप आपका कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या इंक्लूड करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 है, फिर यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस है, तो आपका दूसरा स्टेप भूल हो गया भाई। दूसरा स्टेप में कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि ऑप्शन पहले से ही बैलेंस है, तो छोड़ दीजिए भाई, दूसरा स्टेप आपको अप्लाई नहीं करना है। अब तीसरे स्टेप में आइए, तीसरे स्टेप में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है भाई। देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं,
तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो कहाँ बैलेंस करोगे, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस नहीं करना है। तो भाई तीसरा स्टेप यहाँ पे पूछ हो गया भाई। चौथे स्टेप में आइए, लास्ट स्टेप आपका चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करना है, देखिए यहाँ दो निगेटिव है, तो दो निगेटिव है तो वहां भी दो निगेटिव होने चाहिए। तो वहां दो निगेटिव होने के लिए क्या करेंगे, उस साइड दो इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर देंगे। तो C2O4 -2, देन आपका 2CO2 और देन आपका ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्लियर? तो ऐसे आप हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम से। और आपको हाफ रिएक्शन बैलेंस करना आ गया तो आप रिडॉक्स रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं, कर लेंगे। आपका रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।